नाउ यू मस्ट बी लिटिल बिट टेंशन फ्री, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आप सबका पेपर आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे लग रहा है कि अच्छा हो गया और आगे भी अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आप ठीक है, आई एम इंग्लिश टीचर, बट चलिए मैं बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपकी जितनी मेरे से हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। नेक्स्ट पेपर आपका 16 को हिंदी का है। जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बोला है बेटा, आज भी अगर मतलब मैक्सिमम बच्चों का मुझे लगता है बहुत अच्छा पेपर हुआ है। अगर उन्होंने रीड किया होगा लेसन, तो आज उनको रीडिंग बहुत उनके काम आई होगी। और सेम वे हिंदी का भी ऐसा ही है। लैंग्वेज चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश, रीडिंग बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपको इंग्लिश में पैसेज आए हैं ना, इसी तरह आपको हिंदी में भी आएंगे। जैसे इंग्लिश में प्रोज पोइट्री सेक्शन होता है ना, हिंदी में गद्यांश और पद्यांश होता है। गद्यांश होता है गद्य यानी कहानी का हिस्सा, यानी कि प्रोज सेक्शन। पद्यांश मीन्स पोइट्री का हिस्सा, यानी कि पोइम्स, कविताओं में से आपको एक, जिसे आप इंग्लिश में एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, इंग्लिश में पद्यांश बोलते हैं, वो आएगा आपको स्वप्रसंग व्याख्या के लिए। और उसी में से आपको हिंदी में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। जिस तरह मैंने आपको इंग्लिश में बोला था कि सभी जो पोइम के नाम, उनके पोइट्स के, उनके कवियों के नाम आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और डीपली याद कीजिएगा। जैसे कुछ अगर आपने उनके परिचय दिए होते हैं, परिचय में जैसे कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था, वो आपको उनके परिचय में स्टडी करके मिलेगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस याद कर लेने हैं। और जिस तरह इंग्लिश की पोइटिक डिवाइसेस के बारे में बताया गया था, हिंदी में भी होती हैं, जिन्हें हम अलंकार, छंद, दोहे, चौपाइयाँ कहते हैं। ठीक, अलंकार का मतलब ही आभूषण या गहना होता है। और जब गहना, कोई भी स्त्री आभूषण या गहना धारण करती है तो वो सुंदर दिखने के लिए। इसी तरह जो हिंदी की कविताओं को कवियों ने सुंदर और ज़्यादा उनकी लैंग्वेज को, उनकी भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया होता है। अलंकार भी अलग अलग तरह के हैं, यमक, रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति। उनकी भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगी कि कैसे पता चलता है कि ये जो इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसी तरह आपको अलंकार का प्रयोग करना, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी। तो आपको अलंकार की भी, और छंद, दोहे, चौपाइयाँ जो हैं, जिस तरह से वो प्रयोग किए जाएंगे आपकी हिंदी के क्वेश्चन पेपर में, वो भी आपके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। तब तक अभी 3-4 दिन है, आप उसकी रीडिंग कीजिए, चाहे वो स्टोरीज़ हैं चाहे वो कविताएं हैं, ताकि आपको उनके कवियों के नाम पता चल जाए। ठीक है, बाकी बेटा देखिए, जो गैस जैसे जो इंग्लिश का पेपर भी था वो आपके सिलेबस में से ही था। अब पोल्यूशन जो था आपको बताया गया था पैराग्राफ के लिए, लेकिन उस पोल्यूशन को उन्होंने नोटिस में डाल दिया। इनडिसिप्लिन जो था वो आप ऑलरेडी, एक आपका नोटिस है जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है कि स्टूडेंट्स में इनडिसिप्लिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसके लिए प्रिंसिपल की तरफ से एक नोटिस इशू किया जाए। तो वो आपको पैराग्राफ में डाल दिया गया। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी चीज़ें हैं आपके सिलेबस में से हैं। हाँ, जैसे एक बच्चे का कहना था कि मैम जिरासिम का कैरेक्टर आपने नहीं बोला था, वो आया है। आपको मैंने कहा कि अब जैसे कोई भी, मैं हूँ, मैं एक नॉर्मल टीचर हूँ जो आपकी हेल्प कर रही हूँ, तो मतलब आई एम नॉट परफेक्ट, जस्ट आपकी हेल्प के लिए मैंने ये वीडियोस बनाती हूँ। तो बाकी मुझे लगता है कि जो भी आपको बताया गया मैक्सिमम उसी में से था। तो इसी तरह हिंदी का भी सेम ही होगा। ठीक है, थैंक यू।